नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बढ़ते आगे, उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जेडीयू सांसद संजय झा काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। पटना के सिंचाई भवन में केंद्रीय जल आयोग की उच्च स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सांसद संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव शामिल हुए। बैठक में समिति के अब तक विभिन्न स्तरों पर किए गए विचार विमर्श से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें राज्य में कुछ नए बैराज के निर्माण, कुछ नई नदियों को जोड़ने और नदियों के प्रवाह को अविरल बनाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे। वहीं इस मुद्दे पर समिति के सदस्यों के साथ ही सार्थक विचार विमर्श भी किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर सांसद संजय झा ने बैठक के बारे में जानकारी भी साझा की है। और देखिए, बिहार में अगले एक साल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सवाल है कि 2025 में कौन पड़ेगा भारी। इसमें 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। हम सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है। एनडीए को 30 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 9 सीट पर संतोष करना पड़ा। अब बारी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की है और दोनों ही गठबंधनों की तरफ से 2025 में जीत के दावे तेज हो गए। 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। हम सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत जरूर होगी। निश्चित रूप से हम सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा ने भी 2025 में 2010 जैसी जीत का दावा किया। 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। बिहार में करीब 18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। अब तक के नतीजे बताते हैं कि जिस गठबंधन में नीतीश रहे, उसी गठबंधन की जीत हुई और सरकार बनी। फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। वैसे 2020 में आरजेडी का प्रदर्शन पिछली बार से थोड़ा बेहतर जरूर रहा, लेकिन महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया। देखने वाली बात होगी कि 2025 में कौन पड़ेगा 20। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 8 सांसद मंत्री बने हैं। कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों का पटना में बीजेपी की ओर से सम्मान किया गया। सभी मंत्रियों ने बिहार की बेहतरी के लिए काम करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को धूल चटाने का संकल्प लिया। नेताओं का, केंद्रीय मंत्री का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, आदरणीय विजय सिन्हा जी का, सम्राट चौधरी जी का, सभी लोग का हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बीजेपी की ओर से भव्य आयोजन किया गया। केंद्र में मोदी 3.0 की सरकार बनने पर बिहार के 8 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जिनका शुक्रवार को स्वागत किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। अब अगले साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना। अपने स्वागत से अभिभूत केंद्रीय मंत्रियों ने भी बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करने की बात कही। नित्यानंद राय ने बिहार से जंगल राज को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया, तो गिरिराज सिंह ने सनातन विरोधियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद से अलग अलग जिलों में यज्ञ की शुरुआत करने की बात कह दी। वहीं जीतन राम मांझी भी इस स्वागत से अभिभूत नजर आए।
अब जंगल राज को आने नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है और इंडी गठबंधन वालों को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देना है। इसी संकल्प के साथ हम सब यहां से चले। मैं तो आने वाले दिन शायद 11, 12, 13 या 11, 12 दशहरा है अक्टूबर को, दशहरा खत्म होगा और मैं इस यज्ञ में किशनगंज से मैं अपना यज्ञ शुरू करूंगा। जो लोग मुझे साथ देना चाहते हैं वो हाथ उठावें, संकल्प लें कि हमारे साथ खड़े रहेंगे। आज नरेंद्र भाई मोदी ने जीतन मांझी को, जो एक भुइयां मुसहर का बेटा है, हिंदुस्तान बिहार में सबसे नीचे गरीब तबका का है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके उस समाज का उन्होंने इज्जत बख्शा है। तब फिर हमारे तथाकथित जय भीम कहने वाले लोग कैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान समारोह में मिशन 2025 पर जोर दिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2010 से भी अधिक सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेता अभी से ही जोर लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सरकार एक्शन में है। जांच के साथ साथ अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित भी कर चुकी है। वहीं अब पुल गिरने पर जमकर सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव पुल गिरने को लेकर नीतीश कुमार के शासन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार में 18 महीने तक तेजस्वी यादव के पास ये विभाग था। तेजस्वी यादव ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? बिहार में एक के बाद एक गिरते पुलों का गुनहगार कौन है, इसकी जांच हो रही है। नीतीश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां के ठेकेदारों से खर्च वसूली की जाएगी। लेकिन उसके पहले बिहार में पुल पर पॉलिटिक्स हाई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जो भी पुल गिरे हैं वो उस वक्त के हैं जब ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास था। 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सवाल पूछा है कि 18 महीने तक तेजस्वी यादव ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, ये बताएं उन्होंने क्या किया। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे। बिहार में पुल पर हो रही पॉलिटिक्स के बीच ही बिहार सरकार एक्शन में है। अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। बिहार में पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। जिस तरह से बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उसने इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। ये अलग बात है कि नेता लोग इस बात पर बहस में मशगूल हैं कि जो पुल गिरा वो मेरे नहीं
उनकी सरकार में बना था। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जबरदस्त पलटवार किया है। लालू प्रसाद की ओर से किए गए मोदी सरकार के गिरने के दावे को लेकर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद बुजुर्ग हो गए हैं, आराम करना चाहिए। तेजस्वी यादव सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आराम करें, यही सलाह करूंगा। 240 सीट वाला भाजपा है और हमारे सहयोगी इस पूरे देश में लगभग 53 सीटों पर जीत कर इस देश में आए। इनको गलतफहमी हो गई है, अभी 4 ही सीट जीत पाए हैं लालू जी, और लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, आराम करें, ज्यादा अच्छा। सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सपना देख रहे थे कि 40 सीट जीत रहे हैं, 4 पर आउट हो गए। भागलपुर में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गंगा नदी की लहरों के बीच क्रूज पर बैठकर पार्टी की बैठक की। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से अभी से ही जुट जाने की अपील भी की। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका धर्म और कर्म मछली मारना है, बेचना है और खाना है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सीट नहीं जीती हो, लेकिन आने वाले समय में ये महागठबंधन के लिए शुभ संकेत है। धर्म और कर्म दोनों है, मछली मारना, मछली बेचना और मछली खाना। और अक्सर मैं मछली की बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ या खाने की बात करता हूँ तो देश में बड़े बड़े लोगों को भी मिर्ची लगने लगता है। तो मैं पुनः सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मछली खाने का मन हो तो कृपया हमसे संपर्क कीजिएगा। अच्छे बड़े बड़े साइज का मछली खिलाएंगे। कृपया मछली देखकर विचलित ना हो। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद का पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्य में बढ़ते अपराध पर राजभूषण निषाद ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं, अपराधियों को सजा मिल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि वो बिहार और देश के विकास के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अपराध और अपराधी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई होगी। लोकसभा के बाद मुकेश सहनी नजर नहीं आ रहा है, पुलिस गिर रही है, कहा जा रहा है। देखिए कौन क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम बहुत मुझे जानकारी नहीं है। बस हमको इतना मालूम है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, निश्चित तौर पर हम सब मिल करके बिहार और भारत के लिए बड़ा काम करेंगे। बिहार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने कहा कि कमीशन लेने के लिए टेंडर रद्द किया जा रहा है। पीएचडी विभाग के 4400 करोड़ के टेंडर को कैंसिल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सिर्फ बिहार के विकास में बाधक बन रहे हैं और नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो। अब इस तरह अगर सरकार दुर्भावना से काम करेगी तो फिर राज्य की जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि कमीशन लेने के लिए ये सरकार इस तरह से टेंडर कैंसिल कर रही है। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ले ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई और नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए ने तय किया है कि अगले साल 2025 का विधानसभा चुनाव भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और एनडीए ने तय किया है 2025 का चुनाव भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसी मिशन मोड पर काम करेगा पूरी संगठन और एनडीए, और 100% गारंटी है कि काफ़ी बहुमत के साथ 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में सरकार बनेगी। इसमें कहीं से दो राय नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा सालों से झारखंड की सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। चुनावी मौसम आते ही इस मुद्दे का शोर हर ओर सुनाई देने लगता है और एक बार फिर से घुसपैठ पर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है और न सिर्फ मुद्दे को उठाया है बल्कि प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए कड़ी टिप्पणी भी कर दी।
अब सवाल यह है कि क्या वाकई झारखंड के लिए घुसपैठ नासूर बन रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठ पर गरमाई सियासत, बदल रही डेमोग्राफी, बॉर्डर इलाकों में आफत। क्या जिहाद लैंड बन रहा संथाल परगना? झारखंड में चुनावी मौसम के बीच घुसपैठ के मुद्दे ने सियासी फिजा की तपिश को बढ़ा दिया है। अब तक जो मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा, उस पर हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने साबित कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के जरिए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। हाई कोर्ट ने साथ ही देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा वो अपने क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने का काम करें। हाई कोर्ट ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाना जरूरी है। विदेशी घुसपैठ किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे को उठाते रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे बंगाल में एक अलग बांग्लादेश बनाने को आतुर हैं, वैसे ही झारखंड में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना घुसपैठ किया है। किस तरह से हमारे सीमांत क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जड़ जमाए बैठे हैं। झारखंड जो कि जनजातीय समाज के लिए बना था, अब वो जिहादी समाज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बावजूद हम इस राज्य को उन्मादी ताकतों के आगे नहीं बढ़ने देंगे। सियासत से इतर अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा है? जवाब है नहीं। दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। घुसपैठिए न सिर्फ घुसपैठ करते हैं, बल्कि शादी कर अपना कुनबा भी यहाँ बढ़ाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में आदिवासियों के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है। अब एक नजर आंकड़ों पर। साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इनमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी कि ठीक 10 साल बाद साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 के आसपास पहुंच गई। इनमें मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो 1/3 से थोड़ा ही कम है। पाकुड़ की हालत तो और ज्यादा बदतर है। 2011 में पाकुड़ जिले की कुल आबादी 9 लाख थी, जिनमें 3,23,000 मुसलमान थे, जबकि 10 साल पहले यानी 2001 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी सिर्फ 2,32,000 थी। आंकड़ों को देख ये कहना मुश्किल नहीं कि घुसपैठ झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसी समस्या जिसे अगर अभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये देश के लिए एक नासूर बन सकता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा, निरंजन कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को होने वाली है। अनंत और राधिका की शादी से जुड़े फंक्शंस लगातार हो रहे हैं। मामेरू रस्म और गरबा नाइट के बाद अब संगीत सेरेमनी का आयोजन हुआ है।
हर फंक्शन की तरह इसे भी ग्रैंड स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में कई नामी चेहरे मेहमान बनकर पहुंचे। सेलिब्रिटी मेहमान का भव्य स्वागत किया गया और खास बात यह है कि संगीत सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर भी मौजूद रहे। पॉपुलर रैपर और सिंगर बादशाह करण औजला स्टेबिन बिन भी संगीत सेरेमनी में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं ये, और इस कार्यक्रम में देखिए महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी भी पहुंची हुई हैं और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए विदेशी मेहमान भी पहुंचे। सिंगर जस्टिन बीबर भी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि गरबा नाइट के बाद ये संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। सभी आप देख सकते हैं कि बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बिजनेसमैन और बड़े हस्तियों को आमंत्रण दिया गया था, उनको बुलाया गया था और संगीत सेरेमनी में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। तो अनंत और राधिका की संगीत सेरेमनी 12 जुलाई को इनकी शादी होने वाली है और इसको लेकर के इससे पहले जितनी तैयारियां, शादी से पहले जितने रस्म रिवाज किए जाते हैं वो किए गए। मामेरू रस्म भी किया गया, मामा की तरफ से जो भेंट चढ़ाए जाते हैं और इसके बाद देखिए गरबा नाइट और फिर संगीत सेरेमनी का आयोजन। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें शादी फंक्शन से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। आप अगर हर जगह देखें तो सिर्फ और सिर्फ अनंत और राधिका मर्चेंट के शादी के फंक्शंस की तस्वीरें शेयर हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।